भगवान प्यारे की अपार कृपा प्राप्त करके उद्धव जी, जो प्रभु स्वरूप ही थे, बद्रिकाश्रम को पधारे और प्रभु आज्ञा पाकर विदुर जी तत्व के ज्ञान के प्राप्ति के लिए मैत्रेय ऋषि की शरण में गए। वहाँ गंगा किनारे विदुर जी मैत्रेय ऋषि से अति सुंदर प्रश्न पूछते हैं। कृपा करके मुझे वह मार्ग बताइए जिस पर चलने से भक्त जन प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं और जिससे स्वयं पुरुषोत्तम उनके हृदय में निवास करने लगते हैं। वह हृदय जो भक्ति से शुद्ध हो गया है। और मुझे वह साधना बताइए जिससे परमात्मा का सर्वोच्चतम ज्ञान प्राप्त होता है और उस पावन ज्ञान के द्वारा अपने सत्य स्वरूप का अनुभव होता है। सन्नादितो भगवान् येन पुंसां हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं सतत्पादिगमं पुराणम्। और हे गुरुदेव, मुझे यह भी बताइए कि जो प्रभु निराकार है, तीनों लोकों के स्वामी है और पूर्णतया स्वतंत्र है, वह इस संसार में कैसे और क्यों प्रकट होते हैं और एक होने पर भी इतनी अनेकता धारण कैसे करते हैं? गुणातीत गुणों में किस तरह प्रवृत्त हो गया? और कृपा करके ये भी बताइए कि जीव सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करता रहता है, लेकिन उनसे उसे ना सुख की प्राप्ति होती है ना उसका दुख ही दूर होता है, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? गुरुदेव रहस्यमय सत्य बताते हैं। मन की माया की वजह से जीव अपने को बंधन में महसूस करता है। वास्तव में कोई भी बंधन नहीं है। अपने को देह मानकर सुख और दुख भोगता रहता है। ये शरीर के साथ जो झूठा संबंध है, ये धीरे धीरे हट जाता है हरि भक्ति से। जब किसी पर श्री भगवान की बड़ी कृपा हो जाती है, उसे ज्ञान प्राप्त होता है। जीव को चाहिए कि वह सारे कर्म करे पूर्णतया उनके फल की इच्छा को त्याग कर, और प्रभु महिमा का गुणगान करने से सारे ही सुखों की प्राप्ति हो जाती है। निगाहें भी पिलाते
मैत्रेय ऋषि आगे बताते हैं, ब्रह्मा जी ने भी प्रभु की खूब महिमा गाई और तप के द्वारा, मंत्र जप के द्वारा, भक्ति के द्वारा और निर्गुण ध्यान के द्वारा उन्होंने पुरुषोत्तम को ही आदि करता जाना। तब भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा था, हे ब्रह्मा, तुम मुझे अपने हृदय में ही प्राप्त करोगे और फिर सारे ब्रह्मांड में मेरा ही दर्शन करोगे और ये संपूर्ण ब्रह्मांड मुझ में ही समाया जानोगे। तुमने मुझे इसलिए जाना है क्योंकि तुमने मेरे तत्व को पहचाना है जो त्रिगुणातीत है। मैं सारे जीवों की आत्मा हूँ और प्रिय जनों से सबसे प्रिय हूँ। इसलिए प्राणी को चाहिए कि मुझ में ही अपना सारा चित्त लगाए, क्योंकि अगर उसे और कुछ प्रिय लगता है तो वह मेरे होने के कारण ही प्रिय लगता है। अहम आत्मात्मनां धाता प्रेष्ठा संप्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्यात् देहादिर्यत् कृते प्रिया। भगवान की मति और शक्ति से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। देखो ना, इस विराट सुंदर रचना में प्रभु ही प्रभु समाये हैं। आइए इस अद्भुत रचना का दर्शन करें। एक ब्रह्मांड के 14 लोक होते हैं और जानने वाली बात ये है कि प्राणी के शरीर में भी 14 लोक होते हैं, क्योंकि जो पिंडे सो ब्रह्मांडे। ये लोक कौन से हैं? ऊपर के 7 लोक भू भुवा स्वहा महा जना तपा सत्यम, और नीचे के 7 लोक भूतल अतल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। याद है ना, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि अपने ही कर्मों से मनुष्य या तो ऊपर ऊपर चढ़ के अपने सर्वोच्चतम लोकों को प्राप्त करता है या फिर अपना शत्रु बनकर दुष्ट कर्म कमा के नीचे के लोकों को प्राप्त होता है। हमें उत्तम कमाई करनी है साधकों। अब यहाँ मैत्रेय मुनि एक महान वैज्ञानिक बने हुए हैं। विदुर जी को युग और समय का पूर्ण ज्ञान बता रहे हैं। हम अविनाशी पुरुष का दर्शन अब हर अणु में करेंगे। उन अकाल का अनुभव हम समय में करेंगे और उन भाग रहित अखंड पुरुष का दर्शन हर विभाग में करेंगे। मैत्रेय जी बताते हैं, परमाणु वो समय होता है जिसका आगे विभाग नहीं किया जा सकता, द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ टाइम। अगर एक बहुत ही पतली सुई की नोक एक अति कोमल कमल की पत्ती में छेद करे, कितना समय लगेगा? इतने समय को परमाणु कहते हैं। 2 परमाणुओं का एक अणु होता है, 3 अणु का एक त्रसरेणु होता है जो किसी वस्तु का एक सबसे छोटा भाग है, जो सूर्य के किरण प्रकाश में उड़ता हुआ दिखाई देता है जब वो किरण एक कमरे में आती है। 3 त्रिसरेणु की एक त्रुटि होती है, 100 त्रुटियों का एक वेधा होता है और 3 वेधों का एक लव, 3 लवों का एक निमेष होता है, यानी पलकें झपकने का समय। 3 निमेष या 3 बार पलकें झपकी जाए, उतने समय को एक क्षण कहते हैं। 5 क्षणों का एक काष्ठा होता है और 15 काष्ठाओं का एक लघु, 15 लघु एक नाड़िका बनाते हैं और 2 नाड़िकाओं का एक मुहूर्त होता है। 6 या 7 नाड़िकाओं का एक प्रहर होता है, यानी हम लोगों के दिन का 1/4 हिस्सा एक प्रहर है। इसे याम कहते हैं। जीवों का दिन 4 प्रहर का होता है और रात 4 प्रहर की होती है, यानी मृत्यु लोक में 15 दिन और 15 रातों का एक पक्ष होता है। एक सूर्य पक्ष, फिर एक कृष्ण पक्ष। 2 पक्ष मिलाकर एक महीना कहलाते हैं। जो पितृलोक में पितृ रहते हैं, ये उनका एक दिन होता है जो हमारा एक महीना है। 2 महीने इकट्ठे एक ऋतु बनाते हैं और 6 महीनों का एक अयन होता है। सूर्य की यात्रा के अनुसार ये अयन
उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं। 2 अयन का 1 साल होता है और स्वर्ग में ये हमारा 1 साल देवताओं का 1 दिन होता है। जीव की उम्र 100 साल बताई गई है और पितरों की आयु होगी 3000 साल और देवों की आयु होगी 36,000 साल। आइए अब देखें कि ये युग कौन कौन से होते हैं। 4 युग होते हैं जिसमें कलयुग सबसे कम समय का है। ये है 4,82,000 साल का और अब हम कलयुग के मध्य में हैं। द्वापर युग इसका दुगना होता है यानी 8,64,000 साल। त्रेता युग है 3 गुना यानी 12,96,000 साल और सतयुग होता है सबसे बड़ा 17,28,000 साल। यानी 4 युग इकट्ठे इतने समय के हैं 43,20,000 साल। ये 4 युग इकट्ठे हो गए एक महायुग और जब 100 महायुग गुजरते हैं तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है और फिर से जब 100 महायुग गुजरते हैं तो ब्रह्मा जी की 1 रात होती है। सोचो ब्रह्मा जी की उम्र कितनी लंबी होगी, ऐसे ही 100 वर्षों की। ये सब कुछ बताने का तात्पर्य ये है कि हम जाने कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और जीवन कितना छोटा और हम अपनी तुच्छ बातों में, अपने निम्न विचारों में, अपने छोटे पने को लेकर उसी में घूमते रहते हैं। हे साधकों, हमें अपनी छोटी हस्ती नाशवान देह से निकलकर अपनी विशालता का ध्यान करना चाहिए, अपने सत्य स्वरूप में समा जाना चाहिए। जरा जीव विचारो मन में, तेरी आत्मा का कैसा स्वरूप है। ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तू तो सत्य चित आनंद रूप है। जरा जीव विचारो मन में, तेरी आत्मा का कैसा स्वरूप है। देह नहीं है तेरी आत्मा, तू तो सत्य चित आनंद रूप है। तू है आत्म ब्रह्म अविनाशी, सत्य रूप सुंदर प्यारा। दीन देह का दृष्टा तू है, दीन देह से है न्यारा। तू तो साक्षी चेतन रूप है, तू तो अजर अमर सस्वरूप है। ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तू तो सत्य चित आनंद रूप है। जरा जीव विचारो मन में, तेरी आत्मा का कैसा स्वरूप है। देह नहीं है तेरी आत्मा, तू तो सत्य चित आनंद रूप है। हस्ती छोटी रख कर अपनी, दुख सुख मान अपमान पाया। देह के पिंजरे में शोक रोग है, कैसे यह तुमको पाया। तजते उपाधि ब्रह्म स्वरूप है, जैसे बिंदु भी तो सिंधु का ही रूप है। ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तू तो सत्य चित आनंद रूप है। जरा जीव विचारो मन में, तेरी आत्मा का कैसा स्वरूप है। देह नहीं है तेरी आत्मा, तू तो सत्य चित आनंद रूप है। राजा का पुत्र सपने में जैसे अपने को निर्धन माने। राजेश्वर तू मोहन नशे में अपने को दुखिया जाने। संसारी चिंतन भवकूप है, तू तो आत्म साम्राज्य का भूप है। ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तू तो सत्य चित आनंद रूप है। जरा जीव विचारो मन में, तेरी आत्मा का कैसा स्वरूप है। देह नहीं है तेरी आत्मा,
सतचित आनंद रूप है। अब क्या हुआ, ब्रह्मा जी को आज्ञा थी सृष्टि रचना की, तो आरंभ में उन्होंने 4 सनत कुमारों को रचा, लेकिन इन चारों की संसार रचना में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि इनका हृदय श्री भगवान के चरणों में लगा हुआ था। तो फिर ये योग की ओर चल पड़े। अब ब्रह्मा जी से एक रुद्र उत्पन्न हुआ, जिससे काफी सृष्टि हुई, परंतु ये थोड़े से भयानक थे। तो फिर ब्रह्मा जी ने फिर से तप किया। इस तप के द्वारा ब्रह्मा जी से 7 सात्विक पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम है मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलाहा, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें थे प्यारे नारद जी। सारे मुनि शुद्धि से गृहस्थ में प्रवृत्त हुए, परंतु नारद जी ने अपने भाई सनत कुमारों का मार्ग अपनाया। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी से प्रकटे स्वयंभू मनु, ये सारे संसार के एकमात्र राजा बने और उनकी गुणवती स्त्री थी शतरूपा। दोनों ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगी, तो उन्होंने कहा, अपने ही समान सुंदर और गुणवान संतान उत्पन्न करना और धर्म पूर्वक पृथ्वी की पालना करना ये निष्काम सेवा है, और तुम यज्ञ की रचना अवश्य करना, क्योंकि यज्ञों से ही श्री हरि बड़े प्रसन्न होंगे। वास्तव में जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते, उनका सारा श्रम व्यर्थ ही होता है, क्योंकि यज्ञ ना करके वह इस प्रकार से अपनी ही आत्मा का अनादर करते हैं। ये शाम न तुष्टो भगवान यज्ञलिंगो जनार्दन, तेषां श्रमो य पार्थाय यदात्मानादृता स्वयं। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ऋषियों ने ऊंचा माना है यह स्थान यज्ञ का, करते हैं साधु संत सब सम्मान यज्ञ का। दर्जा है तीनों लोकों में महान यज्ञ का, भगवान का है यज्ञ और भगवान यज्ञ का। जाता है ब्रह्मलोक में इंसान यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। जब भी बुलाओ प्रेम से आते हैं अग्निदेव, जो कुछ भी डालो यज्ञ में खाते हैं अग्निदेव। एक एक के बदले 100 दे जाते हैं अग्निदेव, बादल बना के पानी को बरसाते अग्निदेव। साधक जन होते हैं अंतर ध्यान यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। शक्ति और तेज यश भरा इस शुद्ध नाम में, साक्षी यही है विश्व के हर नेक काम में। पूजा है इसको श्री कृष्ण भगवान राम ने, होते हैं सत्य निश्चय भी इसी के सामने। कल्याणकारी मानते हैं सब मुनि से, वशिष्ठ विश्वामित्र और नारद मुनि से। मिलता है ज्ञान महान और भगवान यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। मनु और शत्रुपा ने कहा, स्वामी आपकी आज्ञा सिर आंखों पर, परंतु इस समय हमारी भावी प्रजा कहाँ रहेगी, क्योंकि सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। भूमि देवी का उद्धार कैसे होगा? तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और उनकी एक नासिका में से एक छोटा सा वराह सूखकर प्रकट हुआ। देखते ही देखते वह सूखकर बहुत विशाल हो गया और उस सूखकर रूप में श्री हरि ने बड़ी गर्जना की। अपने सारे अंगों में अनेक यज्ञों को धारण किए हुए श्री हरि का ये स्वरूप अपने नाक से सूंघता हुआ धरती की खोज में निकला। हमने देखा है ना कि सूकर हमेशा धरती को सूंघता रहता है, सूं सूं।
इसलिए शायद उसे सूकर कहते हैं। भूमि से उसे कितना प्यार है, इसलिए श्री हरि ने इस समय सूकर का रूप धारण किया। अब भगवान को तो कोई रूप छोटा या निम्न नहीं लगता, जैसी आवश्यकता होती है वैसा स्वरूप धरते हैं। धरती का विषय है गंध, इसलिए प्रभु नासिका से प्रकट हुए। रसातल में प्रभु ने धरती को खोज निकाला और अहो दिव्य दंतों पर लेकर प्रकट हो गए। सबने भगवान की बड़ी जय जयकार गाई। जय हो हे अजित भगवान यज्ञपते, हम आपको नमन करते हैं और फिर पुनः नमन करते हैं, जिन्होंने धरती का उद्धार किया और जिनके रोम रोम में संपूर्ण यज्ञ स्थित है। आपकी जय हो। जितं जितं ते जित यज्ञ भवन त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः। यद्रोमकर्तेषु लीलेर्युरध्वरा तस्मै नमः कारण सूकरायते। धरती को जल से निकालते समय भगवान ने हिरण्यक्ष राक्षस का संहार किया। राजा मनु और शत्रुपा ने फिर सृष्टि की। हम सब उनके बालक हैं, इसलिए मनु के बालक हम मनुष्य कहलाते हैं। विदुर जी ने पूछा, ये हिरण्यक्ष कौन था और उसने धरती को कैसे डुबाया? फिर मैत्रेय ऋषि ने बताई ये वाली कथा। एक बार एक कश्यप मुनि थे और उनकी 2 स्त्रियां थीं, दिति और अदिति। दिति के पुत्र हैं देवता और अदिति के पुत्र हैं असुर। एक दिन दिति, जिसे पुत्र प्राप्ति की बड़ी इच्छा थी, कश्यप मुनि के पास आई। वह काम वासना के वेग से बेचैन थी और कश्यप मुनि से उसकी इच्छा पूर्ण करने को कहा। कश्यप मुनि उस समय ध्यान में लीन थे। उन्होंने बड़े ही धीरज से समझाया, प्रिय, जो तुम चाहोगे वही होगा, परंतु ये संध्या का समय है ना, इस समय रुद्र विचरते हैं, इसलिए तब तक हमें योग में रहना चाहिए। विवेकी पुरुष इस समय अविद्या के आवरण को हटाने के लिए प्रभु के निर्मल चरित्र की महिमा करते हैं। चित्त को इस समय विषयों में नहीं परंतु ध्यान में लगाते हैं। लेकिन दिति नहीं मानी, क्योंकि वासनाओं से घिरा जीव अपना विवेक खो बैठता है। तो फिर कश्यप मुनि ने प्रभु को समर्पण करके उसकी इच्छा पूरी की। बाद में दिति को बड़ा दुख हुआ और उसने अपने पति से बहुत क्षमा मांगी। कश्यप मुनि ने कहा, हे साध्वी, तुम्हारा चित्त कामना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था, इसलिए तुम्हारे कोख से 2 बड़े ही अमंगल और अधम पुत्र प्रकट होंगे। जब सृष्टि पर उनका अत्याचार बहुत बढ़ जाएगा तो श्री जगदीश्वर अवतार लेंगे और उनका वध करेंगे। पहले तो दिति को ये बात सुनकर शोक हुआ, फिर वे प्रसन्न हुई कि पुत्रों की मुक्ति स्वयं भगवान चक्रपाणि के हाथों होगी। फिर कश्यप ऋषि ने कहा, दिति, तुमने अपनी भूल का प्रायश्चित किया, तुमने शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी कर लिया तथा भगवान विष्णु, शिव और मेरे प्रति भी तुमने सदा शुद्ध आदर रखा है, इसलिए तुम्हारे एक पुत्र का एक पुत्र ऐसा होगा जिसका मान बड़े बड़े महापुरुष भी करेंगे और जिसका पवित्र यश भगवान के यश के समान गाया जाएगा। स्वयं प्रकाश भगवान उसकी भक्ति से बड़े प्रसन्न होंगे। वो बालक विषयों में अनासक्त होगा, शीलवान और आत्मिक गुणों का भंडार होगा। जैसे चंद्रमा अपनी ठंडक से धरती की तपन हर लेता है, वैसे ही ये बालक संसार के शोकों को हरने वाला होगा। साधक जन पहचान गए ना कि ये बालक कौन है? दिति के हृदय की प्रसन्नता और हमारे चित्त के आनंद का कारण कौन है? जी हाँ, भक्त प्रहलाद। मस्ताना जोगी आया है अंतर शक्ति जगाने, मस्ताना जोगी आया है अंतर शक्ति जगाने। अलबेला जोगी आया है प्रभु का नाम जपाने, अलबेला जोगी आया है प्रभु का नाम जपाने। अंतर
शक्ति जगाने प्रभु का नाम जपाने, अंतर शक्ति जगाने प्रभु का नाम जपाने, मस्ताना जोगी आया है अंतर शक्ति जगाने, अलबेला जोगी आया है प्रभु का नाम जपाने। महिमा उसकी गाएं कैसे वाणी रुक रुक जाए, महिमा उसकी गाए कैसे वाणी रुक रुक जाए, सन्मुख उसके आए कैसे मस्तक झुक झुक जाए, सन्मुख उसके आए कैसे मस्तक झुक झुक जाए। वो पावन ज्योति लाया है सत की राह बताने, वो पावन ज्योति लाया है सत की राह बताने, मस्ताना जोगी आया है अंतर शक्ति जगाने, अलबेला जोगी आया है प्रभु का नाम जपाने। चरण धरे वो जिस धरती पर वो तीरथ बन जाए, चरण धरे वो जिस धरती पर वो तीरथ बन जाए, क्षण भर देखे जिसको जोगी चित शुद्धि हो जाए, क्षण भर देखे जिसको जोगी चित शुद्धि हो जाए। वो अमृत रस भर लाया है जीवन अमर बनाने, वो अमृत रस भर लाया है जीवन अमर बनाने, मस्ताना जोगी आया है अंतर शक्ति जगाने, अलबेला जोगी आया है प्रभु का नाम जपाने। रहनी कहनी अद्भुत उसकी करनी अजब निराली, रहनी कहनी अद्भुत उसकी करनी अजब निराली, नित्यानंद बहा के करता सत्संग की हरियाली, नित्यानंद बहा के करता सत्संग की हरियाली। हर बात में तत्व समाया है विरला कोई पहचाने, हर बात में तत्व समाया है विरला कोई पहचाने, मस्ताना जोगी आया है अंतर शक्ति जगाने, अलबेला जोगी आया है प्रभु का नाम जपाने, मस्ताना जोगी आया है अंतर शक्ति जगाने, मस्ताना जोगी आया है अंतर शक्ति जगाने, अंतर शक्ति जगाने प्रभु का नाम जपाने, अंतर शक्ति जगाने प्रभु का नाम जपाने, मस्ताना जोगी आया है अंतर शक्ति जगाने, अलबेला जोगी आया है प्रभु का नाम जपाने। दिति के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। ये थे हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु। माँ के गर्भ में इन दोनों के आने से ही धरती पर बड़ा कष्ट फैलने लगा। अब ये हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु 2 भाई कौन थे और ये कहाँ से आए, ये भी एक सुंदर कथा है जिसमें साधकों के लिए बड़ी सारी शिक्षाएं समाई हुई हैं। आइए ध्यान लगाकर सुने। भगवान नारायण वैकुंठ लोक में रहते हैं बड़े ही आनंद में। एक समय उनके 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। ये दोनों अपनी सेवा करते करते अपने को विशेष मानने लगे कि शायद हम भगवान के बहुत करीब हैं, खास सेवक हैं। साधक जन जानते हैं ना कि वैकुंठ के द्वारपाल भक्तों की सेवा के लिए होते हैं। वे प्रभु की क्या सेवा करेंगे? प्रभु तो स्वयं सर्व समर्थ है, वही सबकी सेवा करते हैं। तो जय और विजय बड़े अभिमानी होने लगे और जो भक्त वहां आते वह उनसे नम्र शब्दों में नहीं पर क्रूर शब्दों में बात करने लगे। प्रभु का वैकुंठ धाम तो इतना निर्मल होता है जैसे सतगुरु का सत्संग। वहाँ तो सौंदर्यशालिनी लक्ष्मी जी भी चंचलता छोड़कर बड़ी स्थिरता से चलती हैं कि वहाँ का आनंद खंडित ना हो। तो फिर किसी प्रकार का अभिमान निराकार को कैसे सहन होगा? ये हुआ कि एक दिन 4 सनत कुमार जो सदा अपनी आत्मा में लीन रहते थे अकस्मात प्रभु के दर्शन को आ गए। तब जय विजय ने उन्हें द्वार पर रोककर उनका बड़ा अपमान किया। यद्यपि वह ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य न थे, क्योंकि प्रभु के प्रेमी भक्त प्रभु के समान ही पूजनीय होते हैं। तब सनत कुमार ने जय और विजय से कहा, अरे द्वारपालों, जिन लोगों का प्रभु चरणों में निवास होता है उन्हें प्रभु के समान ही समदर्शी होना चाहिए ना। तो तुम्हारे स्वभाव में विषमता क्यों है?
भगवान तो परम शांत स्वभाव हैं, उनका तो कभी किसी से विरोध ही नहीं है। और बताओ, जो प्रभु के पास आएगा उन पर कैसी शंका की जाए। तुम स्वयं कपटी हो, इसलिए तुमको दूसरे टेढ़े दिखाई देते हैं। इसलिए अब तुम अपनी मंद बुद्धि के दोष से इस परम आनंदमय वैकुंठ लोक से निकलकर उन पापमय योनियों में जाओ जहाँ काम, क्रोध और लोभ निवास करते हैं। साधकों, याद है ना भगवान के भगवद गीता का उपदेश, श्रेष्ठता के अभिमान का त्याग। तब दोनों पार्षदों ने सनत कुमारों के चरण पकड़ लिए। हे मुनीश्वरों, ये दंड हमारे लिए सच में उचित है। हमने अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी नारायण भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया है। भगवान ने जब सुना कि महान तपस्वियों का अपमान हुआ है, तब वह लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं श्री चरणों से चलकर वहां पहुंचे जिन्हें परम हंस मुनिजन भी खोजते रहते हैं, लेकिन सहज में पाते नहीं। सनकादि मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में मग्न रहते थे, परंतु कमल नयन विष्णु भगवान के चरणारविंदों के दर्शन करके वह कृत हो गए। भगवान ने सब जानकर कहा, मुनिगणों, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं, उन्होंने आपका बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए जो दंड आपने दिया है वह मेरी प्रेरणा ही है, क्योंकि आप अकर्ता हैं। तब सनत कुमारों ने प्रभु की प्रदक्षिणा ली और वह लौट गए। भगवान ने दोनों सेवकों से कहा, तुमने तो लक्ष्मी जी सहित कईयों का अपमान किया था। समय पर हर कर्म का फल मिल ही जाता है, इसलिए तुम्हें असुर योनि में जाना होगा, लेकिन तुम मेरे शरणागत हो, इसलिए मन में किसी प्रकार का भय नहीं करो, तुम्हारा कल्याण होगा। दैत्य योनि में मेरे में ही मन रहने से चाहे क्रोध में तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी और थोड़े समय में ही तुम मेरे पास लौट आओगे। इसलिए भक्तजनों, तीनों जन्मों में जय और विजय असुर बने। पहले जन्म में हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु, भगवान ने वरा अवतार लेकर हिरण्यक्ष का संहार किया और नरसिंह अवतार धारण करके हिरण्यकशिपु को मुक्त किया। फिर अगले जन्म में वह रावण और कुंभकर्ण बने। रामचंद्र जी के अवतार में भगवान ने उनका उद्धार किया। फिर तीसरे जन्म में वह दोनों शिशुपाल और दंतवक्र बने और भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में उन्हें मुक्त किया। ऐसा भी कहते हैं कि सनत कुमार ने विचारा कि मेरे श्राप के कारण ये सब खेल हुआ, तो मैं भी जाकर कुछ सहायता करूं। तो फिर जब भगवान नरसिंह अवतार बने तो सनत कुमार भक्त प्रहलाद बने, हिरण्यकशिपु को बार बार प्रभु की याद दिलाने के लिए। और फिर अगले जन्म में वह विभीषण बनकर आए, रावण को प्रभु की याद दिलाने के लिए। और तीसरे जन्म में वह नहीं आए, क्योंकि राक्षसों को अब पूर्णतया मुक्त होना ही था। ये वैकुंठ धाम हमारा आत्म धाम है। मन और बुद्धि उसके द्वारपाल हैं। जब मन सात्विक होता है और बुद्धि एकाग्र होती है तो हम अपने आत्म धाम में आनंद से रह पाते हैं। परंतु जब ये मन चंचल होता है और बुद्धि अहंकारी होती है तो हम अपने नीचे वाले लोकों को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर हम प्रभु से लगे रहेंगे तो वह हमें वहाँ से भी उबार देंगे। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। हरि से प्रभु से लगा रहो रे भाई, तोरी बनत बनत बन जाई, तोरी बनत बनत बन जाई। एक बात मोहे लागे अचंभा, खोज खबर नहीं पाई, तोरी बनत बनत बन जाई, तोरी बनत बनत बन जाई। हरि से प्रभु से लगा रहो रे भाई, तोरी बनत बनत बन जाई, तोरी बनत बनत बन जाई।
बन जाई। तोरी बनत बनत बन जाई। ध्रुव प्रहलाद नाम से तर गयो सदना कसाई। तोरी बनत बनत बन जाई। तोरी बनत बनत बन जाई। हरि से प्रभु से लागा रहो रे भाई। तोरी बनत बनत बन जाई। तोरी बनत बनत बन जाई। तोरी बनत बनत बन जाई। हिरण्यक्ष कौन है? हिरण्य यानी सोना और अक्ष यानी दृष्टि। इस आध्यात्मिक यात्रा में जब हमारी दृष्टि सोने पर चली जाती है तो हम हिरण्यक्ष की तरह धरती को हड़प लेना चाहते हैं, यानी सब कुछ अपनाना चाहते हैं। फिर भगवान ही प्यारे उस असुरी स्वभाव लोभ का संहार करते हैं और हमारा तन मन धन यज्ञमय बनाते हैं, जहाँ हम सब कुछ सबके कल्याण के लिए लगा सकते हैं। स्वयंभू मनु और शत्रुपा का वेश बड़ा ही पावन था। उनकी 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र। उनके 2 पुत्र थे देवव्रत और उत्तानपाद, और 3 पुत्रियों में से एक थी देवहूति, जिसका ब्याह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। आइए इस सुंदर कथा का आनंद लें। कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के सात्विक मन से उत्पन्न हुए थे। उनके लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा थी कि तुम सृष्टि को बढ़ाओ। तो कर्दम ऋषि ने कहा, जो आज्ञा प्रभु, परंतु आपकी आज्ञा हो तो गृहस्थ आरंभ करने से पहले मैं कुछ तप करूं, तन मन जीवन की शुद्धि के लिए। ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से उन्हें आशीर्वाद दिया। कर्दम ऋषि का पावन तप देखकर एक दिन श्री हरि उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनसे कहने लगे, हे ऋषि, राजा मनु की गुणवंती पुत्री देवहूति तुम्हारे तेजस और तप को जान गई है और उसने मन ही मन तुम्हें अपना पति चुन लिया है। मनु भगवान देवहूति को लेकर यहाँ आएंगे। तुम उनकी बात को अंगीकार कर लेना। वो संसार के राजा हैं और तुम अपनी आत्मा के साम्राज्य के राजा हो। तुम मुझे अति प्रिय हो। प्रभु को अपने भक्त के प्रति इतना प्रेम हुआ कि उनकी दिव्य आँख से एक अश्रु गिरा और आज उस जगह एक महान तीर्थ है जिसका नाम है बिंदु सरोवर। फिर मनु, शत्रुपा और देवहूति वहाँ आए और कर्दम ऋषि ने बड़ी नम्रता से पूछा, कहिए आपकी क्या सेवा करूं? तब मनु की प्रार्थना स्वीकार करके कर्दम ऋषि ने वहीं पर देवहूति से ब्याह किया और महलों में पली हुई राजकुमारी एक तपस्वी की भक्तानी बन गई। कर्दम ऋषि पुनः अपने तप में चले गए। विषय भोग सामने होते हुए भी उनमें मन न जाए। ये ऋषि ऐसे थे, इसलिए प्रभु को इतने प्यारे थे। और देवहूति तो सत्यता की मूरत है। उनका प्रेम निष्पाप था और भक्ति अथक थी। बहुत समय बाद उनकी सेवा का फल निकला और कर्दम ऋषि ने कहा, हे मनु की सुंदर पुत्री, तुम्हारी भक्ति सर्वोच्चतम है। तुम कुछ भी मांगो क्योंकि प्रभु प्रसन्न हैं। उन्होंने हमारे लिए सारे आशीर्वाद रखे हुए हैं। योग के द्वारा हमें सारी प्राप्तियां संभव हैं। तब देवहूति ने कहा, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ संसारी इच्छाएं हैं और संतान की प्राप्ति की भी इच्छा है। तब कर्दम ऋषि ने कहा, तुम इस सरोवर में स्नान करो। देवहूति पुनः एक अति सुंदरी हो गई और कर्दम ऋषि भी आकर्षक जवान बन गए।
फिर ऋषि ने एक विमान की रचना की जिसमें संपूर्ण सुख थे जो देवों को भी दुर्लभ है। उस विमान महल में देवहूति और कर्दम ऋषि ने अनंत सुख भोगे। जिन्होंने भगवान के पवित्र पद पंकजों का आश्रय लिया है उनके लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। देवहूति की 9 पुत्रियां हुईं और ऋषि फिर अपने आत्मरस में लीन होने के लिए तैयार हो गए। तब देवहूति ने प्रार्थना की, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी 2 इच्छाएं बाकी हैं। एक तो इन 9 पुत्रियों के लिए योग्य वर मिल जाएं और दूसरा आपके अंतर्ध्यान होने के बाद मेरे जन्म मरण और अज्ञान रूपी शोक को दूर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा समय इंद्रिय सुख भोगने में ही बीत गया। आपके परम प्रभाव को न जानने के कारण मैंने विषयों में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया। लेकिन साधकों देवहूति की इस अति सुंदर बात पर ध्यान लगाना। वह कह रही हैं, अज्ञानवश संसारी मनुष्य से किया संग बंधन का कारण होता है, लेकिन एक महापुरुष से किया हुआ अनुराग मुक्ति की ओर ले जाता है। संगो या संस्कृते हेतु असत्सु विहितो धिया स एव साधुषो कृतो निःसंगत्वाय कल्पते। फिर देवहूति पछताने लगी, अवश्य ही मैं भगवान की माया से बहुत ठगी गई। जो आप जैसे मुक्ति दाता पतिदेव को पाकर भी मैंने संसार बंधनों से छूटने की इच्छा नहीं की। कर्दम जी बोले, हे दोष रहित राजकुमारी, तुम अपने विषय में इस प्रकार खेद ना करो। तुम्हारे गर्भ से अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे, तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम जप तप दान यज्ञ करती हुई प्रभु को खूब भजना। वह तुम्हारे घर में प्रकट होकर तुम्हें सारे शोकों से दुखों से उबार देंगे। तुम्हें ब्रह्म तत्व का ज्ञान देकर परम आनंद की प्राप्ति कराएंगे। साधक जन जप तप यज्ञ दान में लगे हुए हैं ना, इससे प्रभु हमारे घट में अवश्य प्रकट होकर हम में अपना अमृत भर देंगे। आइए उन सत्य सुंदर स्वामी की आरती गाकर हम धन्य हो जाएं। बाके बिहारी की बाकी मरोर, बाके बिहारी की बाकी मरोर। चितलीनो है चोर, चितलीनो है चोर, चितलीनो है चोर, चितलीनो है चोर। बाके बिहारी की बाकी मरोर, बाके बिहारी की बाकी मरोर। चितलीनो है चोर, चितलीनो है चोर, चितलीनो है चोर, चितलीनो है चोर। बाके मुकुट उनके कुंडल विशाल, बाके मुकुट उनके कुंडल विशाल। गलहार हिरन को मोतियन की माल, गलहार हिरन को मोतियन की माल। बाके की पटका को, बाके की पटका को लटक्यों है छोर, बाके की पटका को लटक्यों है छोर। चितलीनो है चोर, चितलीनो है चोर, चितलीनो है चोर, चितलीनो है चोर।
जवाहरात की मुंदरी जड़ाऊं जवाहरात की, बाकी लकुटिया हरे बांस की, बाकी लकुटिया हरे बांस की, बाके पीतांबर की, बाके पीतांबर की झलके है कोर, बाके पीतांबर की झलके है कोर। चितलीनो है चोर, चितलीनो है चोर, चितलीनो है चोर, चितलीनो है चोर। कमलंत कोमल है तेरे चरण, कमलंत कोमल है तेरे चरण, बेशाम सूरत मनोहर भवन, बेशाम सूरत मनोहर भवन। भगतन ते प्रीति जैसे, भगतन ते प्रीति जैसे चंदा चकोर, भगतन ते प्रीति जैसे चंदा चकोर। चितलीनो है चोर, चितलीनो है चोर, चितलीनो है चोर, चितलीनो है चोर। बाके बिहारी की बाकी मरोर, बाके बिहारी की बाकी मरोर। चितलीनो है चोर, 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 चितलीनो है चोर। साधक जन धीरे से उठकर अपने ही स्थान पे 3 प्रदक्षिणा लेंगे और फिर प्रभु को साष्टांग प्रणाम करके उनके इस महामंत्र में समा जाएंगे।